हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है अ काइट इज फ्लाइंग विद द थ्रेड। देखिए, कोई लड़का जो है ना इस ग्राउंड में इस पॉइंट से एक थ्रेड लेके, है ना, ये थ्रेड है, इस थ्रेड से काइट क्या कर रहा है, उड़ा रहा है ना। एज्यूम कर लेते हैं हवा का डायरेक्शन इधर से है, इसलिए थ्रेड इधर पे, पतंग इधर पे उड़ाया जा रहा है। भाई पतंग कहीं भी उड़ रहा होगा वो ग्राउंड से एक हाइट बनाएगा, है ना। ग्राउंड से वो हाइट बनाएगा। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे यहाँ से कि मान लेते हैं कि थ्रेड की जो लंबाई है वो हमारा ए बी है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है वो हमारा क्या है, थ्रेड है, थ्रेड। और थ्रेड की लंबाई 150 मीटर क्वेश्चन में बोल दिया। देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग विद अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर लेंथ फ्रॉम अ फील्ड। किसी मैदान में, मैदान कहाँ पे होगा, धरती पे होगा, धरातल पे, सरफेस पे होगा, ग्राउंड पे होगा। तो ग्राउंड पे मैंने ए पॉइंट माना, अब बी पॉइंट पे पतंग है, काइट है, तो ए बी एक थ्रेड है। ये जो बी है वो ग्राउंड के साथ एक वर्टिकल लाइन जो कि सी है उसके साथ क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। सो ऑफ अ काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये क्या बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो देख रहे हैं ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब करना क्या है हम लोगों को, हमसे पूछा गया है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम कैसे हाइट ऑफ द ग्राउंड बताना है, यानी कि ये जो BC है यही हमारा क्या होने वाला है, हाइट होने वाला है, जो कि हमसे पूछा है। और ये हो गया 150 मीटर। तो और हमसे पूछा गया है ये वाला। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखे तो ये हमारा P है और ये हमारा क्या है, H है ना। P और H, तो हमको केवल इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, सो BCA मैं देख रहा हूँ। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा जो BC है वो हमारा P है और BA जो है वो हमारा क्या है, BA जो हमारा है वो H है। तो P बाई एच मैंने लिखा है। समझाने के लिए यदि मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैंने P बाई एच लिखा, तो P बाई एच को क्या लिखा जाता है, साइन लिखा जाता है। और एंगल कौन सा है, 60, तो साइन 60। तो साइन 60 डिग्री में वैल्यू कितना होता है, सिंपल सी बात है, आप लोग याद किए होंगे 0 1 2 3 4 इस तरह से। मतलब कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। तो हमको ये तीन चाहिए, तो 3/4 का रूट कर लेते हैं। √3 नहीं आएगा, 2 ऐसे आ जाएगा, तो √3/2 है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले, पहले BC है तो BC का वैल्यू हमको पता नहीं है तो छोड़ देते हैं। BA का वैल्यू हमें पता है 150 मीटर और साइन 60 का वैल्यू मुझे दिख रहा है √3/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो BC का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 150 इंटू √3/2 मीटर। 2 से यदि इसको रिड्यूस कर दे तो कितना होने वाला है, ये 75 होने वाला है। तो आप लिखने वाले हैं यहाँ पे हमारा जो BC है वो कितना है, 75 √3 मीटर। फिर से वही बात है कि यदि क्वेश्चन में हमसे यदि नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में यदि हमसे नहीं बोला गया कि √3 का वैल्यू पुट करना है, या क्वेश्चन में बोल दिया गया कि डेसिमल में निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75 इंटू 1.732 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बैक पेज में जाने की जरूरत नहीं है, रफ में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे 1732 लिखिए, 75 लिखिए और मल्टीप्लाई जैसे आप सीखे हैं वैसे मल्टीप्लाई यहीं पे करके निकाल लीजिए, फेयर में ही, रफ में जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना होने वाला है, 5 2 10, remainder is 1, 5 3 15 plus 1 16, remainder is 1, 5 7 35 plus 1 36, remainder is 3, 5 1 5 plus 3 8। इसको छोड़ देते हैं, 7 2 14, remainder is 1, 7 3 21 plus 1 22, 2 remainder, 7 7 49, 49 plus 2, 49 plus 2 51, remainder is 5, 7 plus 7 1 7 plus 5 हो गया 12। तो देख सकते हैं
इस तरह से आप निकाल के लिख लेंगे। अब करना क्या है, डेसिमल 3 डिजिट के बाद है 1 2 3, तो 1 2 3 को डेसिमल पुट कर देंगे तो 129.9 मीटर आ जाएगा। लेकिन बीसी आपसे पूछा है और आपको √3 का वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला गया है, डेसिमल में निकालने के लिए नहीं बोला गया है, तो आपका आंसर होगा 75√3 मीटर। ठीक है ना। एक छोटा सा चीज है यहाँ पे जो इस जगह पे मैंने लिखा था, क्या होता है ना, साइन का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, जैसे साइन 0 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री है, साइन आपका 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 0 से काउंटिंग करते हैं, होल नंबर से 0 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड दे देते हैं, सबको 4 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सबका रूट निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, उसका वैल्यू हमारे पास आ जाता है। तो 0 का तो 0 ही हो जाता है, इसका 1/2 हो जाता है, इसका 1/√2 हो जाता है, इसका √3/2 हो जाता है, और इसका 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग साइन का निकाल लेते हैं। कॉस का क्या होता है, जैसे यहाँ पे 0 से हम लोग गिनती स्टार्ट किए, हम 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर वही प्रोसेस में फॉलो करेंगे तो वो आ जाता है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। मिलते हैं नए प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में जो छोटा छोटा चीज था जहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता थी, मैंने वो बताया आपको। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये दोनों चीज आप लिख देंगे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। बस इतना ही है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलिए, ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए अच्छे से, और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थैंक यू।